हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज हम साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें टोटल जो 12 क्वेश्चन है वो मिले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो हम करेंगे। तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो लगभग ये कोलाइडल वाला टॉपिक है वो पूरा कवर होगा। तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन है कुछ, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उससे भी जो क्वेश्चन है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। और यदि आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको, और आपने ज़रूर अपना इसमें स्कोर जो बन रहा है वो आप ज़रूर इसमें कमेंट किया करो, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यदि आपका स्कोर कम बन रहा है तो हम उस टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि कोहरा किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। देखो, कोहरे में क्या होता है, कोहरा जो होता है, देखो जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, गैस है, ठीक है, गैस हो गया, और उसमें क्या हो गया, तरल। तो गैस में जो तरल आ जाता है तो वो क्या हो गया, आपका सिस्टम कौन सा हो जाएगा, कोलाइडल सिस्टम। कोहरा कैसे कोलाइडल सिस्टम है आपका, गैस में तरल, ठीक है। तो गैस में तरल जो कोलाइडल सिस्टम है वो किसका है, आपका कोहरे का। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल सिस्टम इज। तो देखो, इसमें हमें बताना है कि जो उसका डायमीटर कितना होता है, जो कोलाइडल सिस्टम है उसके पार्टिकल्स का डायमीटर कितना रहता है, ठीक है। तो उसका व्यास जो रहता है वो रहता है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻5 मीटर। तो इसका यदि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट इसका क्या रहता है, एग्जैक्ट रहता है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका एग्जैक्ट है। और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यही आंसर इन्होंने पहले मान रखा है। तो हमें क्या बताना था, उसका व्यास बताना था पार्टिकल का। जो कोलाइडल सिस्टम में जो पार्टिकल होता है उसका व्यास कितना रहता है, 10⁻⁻7 मीटर। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संबद्ध कोलाइड है। तो संबद्ध कोलाइड आपका कौन सा है, ये है आपका साबुन। साबुन आपका कैसा कोलाइड है, एक संबद्ध कोलाइड है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइडियल प्रणाली एक जेल का प्रतिनिधित्व करती है। हमें बताना है कि जो जेल है, जेल किससे मिलकर बना होता है। जेल जो होता है वो ठोस में और तरल जब मिक्स हुआ होता है तो वो आपकी जो कोलाइडल प्रणाली बनती है वो बनती है आपकी जेल की। तो ठोस में तरल। तो देखो, ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी आपके प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की एक सारणी है उसमें से हैं, और वो आपको पूरी प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो वो मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा, उसके बारे में पूरी आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आ रहा है हम उसी के बारे में अपने देख रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ठोस में तरल। देखो, ठोस और तरल दोनों के मिक्स करने से क्या बनेगा, हमारा जेल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सोने के कोलाइडल गोल विभिन्न रंगों से तैयार किए जाते हैं। तो विभिन्न रंगों से तैयार किए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कोलाइडल सोने के कणों के विभिन्न व्यास होते हैं उसके क्या होते हैं, व्यास अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो सोने के कण रहते हैं उसके अलग अलग कणों के व्यास क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। एल्कोहल में क्रमशः छितरी हुई अवस्था और फैलाव माध्यम क्या है। एल्कोहल में जो छितरी हुई अवस्था और उसका फैलाव है उसमें माध्यम क्या रहता है, ये आपका रहता है ठोस, ठीक है, क्या रहता है, ठोस शराब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसमें है व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टी। तो जो कोलाइडल प्रॉपर्टी है उनकी रेंज, यानी कि उनका कितना रेंज रहता है। तो उसका जो रेंज रहता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। कितना रहता है, 1 से 100 नैनोमीटर। उसके बाद जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कोलाइडियल कणों का उपयोग करके वास्तविक गोल के कणों से किसे अलग किया जा सकता है। तो ये अपने अलग करते हैं चर्मपत्र कागज। किसे अलग किया जाता है, चर्मपत्र कागज। अब देखो, डस्ट आपका एक कोलाइड है, और ये कैसा कोलाइड है, डस्ट आपका कैसा कोलाइड है। देखो, डस्ट में क्या होता है, गैस और ठोस, गैस और ठोस का जो मिश्रण रहता है उसको अपने क्या बोलते हैं, डस्ट है। कोलाइडर का नाम क्या हो गया इसमें,
कोलाइडल का नाम तो हो गया आपका डस्ट, और इसमें क्या क्या मिक्स रहता है, देखो गैस हो गई जाएगी और क्या हो जाएगा आपका, ठोस हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, तो जो गैस है ये तो क्या हो गया आपका, गैस हो जाएगा आपका प्रक्षेपण माध्यम, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था। ये तो क्या हो गया आपका प्रक्षेपण माध्यम। और ये हो गया आपका प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो कोलाइडल में क्या हो गया, सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश से टकराते हैं, जब प्रकाश से टकराते हैं कोलाइडल मिश्रण का क्या होता है। देखो जो कोलाइडल मिश्रण है जब प्रकाश से टकराता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें विच्छेदित हो जाता है। क्या हो जाता है, वो विच्छेदित हो जाता है, डिफ्रैक्टेड हो जाता है। क्या होता है, डिफ्रैक्टेड। कोलाइडल प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, और जो आपकी ये कोलाइडल श्रेणी है, प्रणाली है, ये विषम मिश्रण के संबंध में आती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। किसकी, विषम मिश्रण। जैसे मान लो कि ठोस का द्रव में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, इस प्रकार कोलाइडल प्रणाली है इस श्रेणी में आती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस तरल में गैस के कोलाइडल गोल को क्या कहा जाता है। तरल में गैस है, इसके कोलाइडल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोम। क्या बोला जाता है, फोम। तो अब देखो जो ये आपकी एक सारणी है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, तो अपने हिंदी में समझ लेते हैं और इंग्लिश में आप देख लेना। अब देखो जब ठोस में अपने ठोस मिक्स करते हैं, यानी कि प्रक्षेपण माध्यम तो हमारा क्या होगा, ठोस, और प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगी, ठोस। और जब ठोस और ठोस दोनों मिलते हैं तो इससे जो विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन, उसको अपने क्या बोलते हैं, ठोस सोल बोलते हैं। और इसके उदाहरण क्या हो गए, जैसे क्या हो गया, रूबी हो गया, मोती हो गया, रंगीन कांच हो गया। ठीक है, कीमती रत्न में जो रूबी और ये आ गए। ठीक है, वो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखो क्या क्या है, जब जो जेल होगी, जेल में हमने पढ़ा था ना, जेल और जेली, इसमें मैंने आपको बताया था कि ठोस में अपने द्रव मिलाते हैं तो क्या आप बनता है आपका जेल, कोलाइडी विलयन बनता है या जेली बनती है ना। इसके उदाहरण हो गए जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, फलों की जेली होगी। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब थर्ड नंबर पे देखो, ठोस में यदि अपने गैस मिलाते हैं तो ठोस फैन बनता है। तो जैसे जामा पत्थर हो गया, पॉलीस्टाइलिन फोम होगी, रबड़ हो गई, ये आ गए। ठीक है, अब देखो जब अपने द्रव में ठोस मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल बनता है। तो सोल में क्या हो गया, सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन हो गया, नमक का बेंजीन हो गया। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये जरूर याद रखना कि द्रव में जब द्रव मिक्स करते हैं, द्रव में द्रव मिक्स करते हैं, एक ये भी याद रखना ठोस सोल वाला, जब द्रव में द्रव मिक्स करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पायस। तो ये याद रखना कि द्रव का द्रव में मिश्रण क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। तो देखो तेल में पानी के कोलाइडी कण हो गए, दूध हो गया आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, पायस के अंदर। अब देखो द्रव में जब गैस मिलाई जाएगी तो या तो झाग बनेगी या फैम, ये आपका कोलाइडी विलयन का नाम होगा, क्या होगा, झाग या फैन। और देखो साबुन की झाग होगी इसका उदाहरण में, फेनित क्रीम होगी उसके उदाहरण में। ठीक है, अब गैस, ठोस, गैस में यदि अपने ठोस मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ठोस एरोसोल बनता है। अब देखो ठोस में ठोस करते हैं तो ठोस सोल बनता है, और गैस में ठोस करते हैं ठोस एरोसोल बनता है। तो इसमें हमने पढ़ा धुआं हो गया, धुएं के कार्बन के कण हो गए, ये इसमें कोलाइडी अवस्था में होते हैं। अब गैस में द्रव, तो गैस में जब द्रव मिक्स होती है तो द्रव एरोसोल बनता है। और एरोसोल का उदाहरण कैसे होगा, जैसे कोहरा हो गया, धुंध हो गई और बादल हो गए, ये सभी के सभी किसमें होते हैं, ये आपके होते हैं द्रव एरोसोल में, यानी कि लिक्विड एरोसोल के अंदर। तो ये आपका इंग्लिश में वही चीज़ें इंग्लिश में बता रखी है। तो इंग्लिश में क्या हो गया, फोम कैसे बनती है, गैस और लिक्विड से मिलकर। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए रिप्ड क्रीम होगी, शेविंग क्रीम होगी, सोडा वाटर हो गया, है ना। अब जो सॉलिड फॉर्म है वो किस किस से मिलके बनती है, सॉलिड फॉर्म है वो गैस और सॉलिड से मिलके बनी है। इसमें आपके उदाहरण हो गए कोक और स्टोन हो गया, फोम रबर होगी। ठीक है, अब और होता है आपका लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल में क्या है, डिस्पर्ड फेस है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम है इसमें गैस, दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका यूनिट एरोसोल। और इसमें एग्जांपल क्या हो गए, फोग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड्स हो गए, बादल हो गए, है ना। इमल्सन होता है लिक्विड में लिक्विड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इमल्सन किसको बोलते हैं, लिक्विड में लिक्विड। जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम होगी। जेल क्या हो गया, लिक्विड में सॉलिड। और स्मोक में क्या हो गया, सॉलिड में गैस। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप एक बार देख लेना।
और इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उसके आधारित आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी क्लास को जरूर लगाएं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा ही होता है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन बहुत डलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप करके जाना। और थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।